ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना एक बिहेवियर एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज करते। तो हर चीज को टेस्ट करना या फिर उसको टच करना सॉल्यूशन नहीं है। इंडिकेटर्स दो तरीके के हैं जो दो तरीके से अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करके बताते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज है एसिड बेस एंड न्यूट्रल्स का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या है, राइट। आज के लेक्चर में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना एक बिहेवियर एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज कर लेते। तो पहले समझते हैं कि इंडिकेटर की जरूरत हमें पड़ी क्यों। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई नया सब्सटेंस डिस्कवर किया, अब उसकी नेचर के बारे में जानना है तो हम उसको टेस्ट करके तो नहीं देख सकते कि ये सॉर है या बिटर है। हम उसको टच करके नहीं देख सकते कि वो सोपी इन टच है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉरोसिव हो सकता है, वो पॉइजनस हो सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हर चीज को टेस्ट करना या फिर उसको टच करना सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत थी जो एसिडिक मीडियम में अलग तरीके से बिहेव करे और बेसिक मीडियम में अलग तरीके से बिहेव करे, राइट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हमने क्या कहा? इंडिकेटर्स। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ये इंडिकेटर्स अपना बिहेवियर चेंज क्यों कर लेते हैं? वो अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। इंडिकेटर जब एसिड से रिएक्ट करके एक अलग कलर देता है तो मतलब उसने जो नया प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो उस कलर का है। ऐसे ही बेस में जब वो कुछ और कलर देता है तो कोई और प्रोडक्ट बनता है जिसका कलर वैसा है, राइट। तो जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी हम एसिड की बात करें, बेस की बात करें, इंडिकेटर की बात करें, जब वो आपस में साथ में आएंगे मतलब वो रिएक्ट करेंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे। अब वो नया सब्सटेंस का कलर क्या है ये डिपेंड करेगा उसकी नेचर पे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, इंडिकेटर्स दो तरीके के हैं जो दो तरीके से अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करके बताते हैं। एक है कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स और एक है ऑर्डर चेंजिंग इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स वो हैं जो एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो करेंगे और बेसिक में अलग कलर शो करेंगे। और ऑर्डर चेंजिंग या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम उनको बोलते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, राइट। बेसिकली देखा जाए तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज नहीं करता, या तो वो उसको इंटेंसिफाई कर लेता है या सेम रखता है। लेकिन बेसिक मीडियम आते ही उसकी स्मेल या तो गायब हो जाती है या फिर वो चेंज हो जाती है। तो यानी कि बेसिकली बेसिस जो हैं वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कलर चेंजिंग इंडिकेटर से। ठीक है, ये दो टाइप के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो एज अ इंडिकेटर वर्क करते हैं, ठीक है, और कुछ लैब ग्रोन, लैब में बनाए गए हैं, केमिकल बेस्ड। तो सबसे पहले जो नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज लिटमस। एक जर्नल डिस्कशन में अगर हम बात करें लिटमस है क्या, तो लिटमस एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम नेचर में पाए जाने वाले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले ऑर्गेनिजम्स लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकन बेसिकली क्या है? इट इज अ symbiotic relationship between fungi and algae, राइट। तो ये हमने स्क्रैप आउट किया, मेनली मॉइस्ट जगहों पे होता है, रॉक्स के ऊपर हो सकता है, ट्री की ट्रंक पे हो सकता है। तो हमने क्या किया, वहां से उसको स्क्रैप आउट किया, उसको ट्रीट किया और उससे एक सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, फिर हम उसको एसिड में एंड बेस में टेस्ट करते हैं, वो अपना कलर चेंज करता है। इसी तरीके से हम इसको एक स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। आप किसी भी इंडिकेटर का पेपर बना सकते हो, स्ट्रिप्स बना सकते हो,
करना क्या है, सबके लिए प्रोसेस सेम है। आपको उसका एक्सट्रैक्ट लेना है उस सब्सटेंस का, ठीक है। आपको फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स कट करनी है, फिल्टर पेपर कट कर लो पहले, उसको सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई कर लो, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्ट था किसी भी इंडिकेटर का, वो सारी प्रॉपर्टी उस पेपर में आ जाएंगी। आप उसको कट कर लीजिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, साइजेस वाइज, एंड वो बन जाएंगे आपका उस पर्टिकुलर इंडिकेटर का पेपर, राइट। इससे आप किसी भी सब्सटेंस को इजीली उन स्ट्रिप्स की हेल्प से टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और बात आती है यहाँ पे कि हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, हम या एक या दो से काम क्यों नहीं चला सकते? तो द रीजन इज, कई बार अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग इंडिकेटर प्रॉपरली वर्क नहीं करता कोई एक, या फिर उतना इंटेंसिफायरली आपको रिजल्ट शो नहीं करता। हो सकता है वो सब्सटेंस बहुत माइल्डली एसिडिक हो जो आपको मिला है, माइल्डली बेसिक हो, बहुत कम एसिडिक है या बेस है, बहुत वीक है, या फिर जो आपका इंडिकेटर है वो प्रॉपर यानी कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। तो उस केस में हमेशा जब भी आपको किसी सब्सटेंस को चेक करना है, आप एटलीस्ट 2 to 3 इंडिकेटर्स के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करोगे, और जो मेजॉरिटी में निकल के आएगा दैट विल बी द फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक। अब ऐसे लिटमस के साथ साथ और कौन कौन से हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं? टर्मरिक, येलो इन कलर होता है, राइट। उसके बाद रेड कैबेज, रेड कैबेज के बाद रेड रोज, चाइना रोज, ठीक है। ये कुछ हमारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। सिंथेटिक, सिंथेटिक है हमारे जैसे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, राइट। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मेनली हम 3 लेते हैं, अनियन, क्लॉव, वनीला। तो ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं जो कि डिफरेंटली हमें नेचर के बारे में बताएंगे सब्सटेंस के। तो अब देखते हैं ये इनका खुद का कलर क्या है, और ये एसिड और बेस में किस तरीके से अपने कलर को चेंज करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर किस तरीके से कलर को चेंज करते हैं। तो पहला है हमारा लिटमस। बेटा लिटमस खुद अपना जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर, एंड बेसिक में इट विल कन्वर्ट टू ब्लू, राइट। बिल्कुल बेसिक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये बनते कैसे हैं? जब आप अपने लिटमस पेपर को, सिंपल लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हो, या फिर आप एक काम करें, लिटमस सॉल्यूशन लें, उसको एसिड में डाल दो, सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। अब उसमें आप अपनी पेपर स्ट्रिप डाल के ड्राई कर लेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर बन जाएगा। या फिर आप अपने लिटमस सॉल्यूशन को बेस में डाल दो तो ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वहां पे जब आप स्ट्रिप रेडी करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब खुद देखिए कि अगर रेड लिटमस पेपर होगा, इसमें अगर आप एसिड डाल देंगे और इसको एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा? ये ऑलरेडी रेड है, एसिडिक में भी रेड ही होता है। तो अगर आपका जो वो सब्सटेंस है वो ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो ये रेड कलर ही रहेगा, लेकिन और ज्यादा डार्क हो जाएगा, डीप रेड कलर। स्ट्रेंथ अगर सिमिलर सी है तो वो रेड ही रहेगा, अपने कलर को कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही रेड लिटमस पेपर बेस में डाला तो बेस क्या करेगा? द एसिड प्रेजेंट इन रेड लिटमस पेपर वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर ये बेस उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, स्ट्रॉन्ग है,
तो आपका जो लिटमस है उसको ये जो आपका बेस है रेड लिटमस पेपर के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद लिटमस का कलर ब्लू कर देगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या शो होगा, कलर रेड, और यहाँ पे क्या शो होगा, कलर ब्लू, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस प्रेजेंट इन द, किनके साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हो। सिमिलरली अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो इसमें कोई ना कोई बेस प्रेजेंट है, आप इसको एसिड से ट्रीट करोगे तो इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कलर आ जाएगा। अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रेड कलर अपीयर होगा, अगर एसिड वीक है तो ये ब्लू कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम इसको बेस में ही डालेंगे तो अगर सेम स्ट्रेंथ है तो ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो और ज्यादा डार्क ब्लू हो जाएगा, राइट। देन आता है टर्मरिक। टर्मरिक हम सबको पता है येलो इन कलर होता है, ठीक है। कभी होता है ना खाना खाते हुए अगर शर्ट पे गिर जाए तो व्हाइट कलर के ऊपर येलो कलर के पैचेस आ जाते हैं, है ना। तो टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करता है, तो इट रिमेन येलो इन कलर। बट जब ये बेस में जाता है तो ये ब्रिक रेड कलर शो करता है, रेडिश पैच में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। जो धूप में फर्दर सुखाने के बाद उड़ भी जाता है, लेकिन एक बार बेस से रिएक्ट करने के बाद ये ब्रिक रेड कलर देता है, ब्राउनिश रेड कलर, ठीक है। चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है, गुड़हल का फूल कहते हैं इसको, आपने आसपास अपने बहुत देखा होगा, राइट। इसको जब हम वाटर में बॉईल करते हैं और इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं तो दैट इज लाइट पिंक इन कलर, लाइट पिंक। उसको जब हम एसिड में डालते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू डार्क पिंक, एंड अगर बेस में डालेंगे इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, राइट। सिमिलरली रेड कैबेज, एक्चुअली ये पर्पल होती है, राइट। तो पर्पल एक्सट्रैक्ट आएगा इसका, एसिड में डालने से रेड, बेस में डालने से ग्रीन। बेसिकली बेटा आपको ये टेबल याद करना है, 90% क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है वो इंडिकेटर बेस्ड अगर आते हैं तो इस टेबल को याद करते ही आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं, राइट। रेड रोज, रेड रोज को हम सब जानते हैं, तो लाइट रेड कलर का इसका सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। एसिड में डालने से ये डार्क रेड हो जाएगा और बेस में ग्रीन। ये सभी मैंने इंटेंशनली लिखे हैं, आप देखो ये सारे के सारे जो हैं डार्क पिंक, रेड, डार्क रेड एसिड में शो कर रहे हैं, ग्रीन 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 बेस में शो कर रहे हैं, और खुद का कलर भी पिंक पर्पल रेड, ठीक है। इस तरीके से आप इनका कॉम्बिनेशन बना के याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, राइट। नेचुरल चीजें हैं, सेम तरीके का बिहेवियर शो कर रही हैं, ठीक है। देन आता है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन खुद से कैसा होता है, कलरलेस, इसका अपना कोई खास कलर नहीं होता, ठीक है, खास क्या होता ही नहीं है। एसिडिक में भी ये कोई कलर शो नहीं करता तो कलरलेस ही रहता है, और बेस में ये पिंक कलर शो करता है। यहाँ पे पिंक कलर जो आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ बेस। बेस जितना ज्यादा क्वांटिटी में होगा या जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना ज्यादा डीप पिंक कलर फॉर्म करेगा। बेस कम है तो लाइट पिंक, ज्यादा है तो डार्क पिंक। जैसे जैसे हम बेस को ऐड करते जाएंगे पिंक कलर और ज्यादा डार्क होता चला जाएगा, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। नाउ मिथाइल ऑरेंज, इसके तो नाम में ही है इट इज ऑरेंज इन कलर। इसको याद करने का तो बहुत अच्छा तरीका है, अगर हमें कभी कलर फॉर्म करना हो, हम कलरिंग कर रहे हैं, राइट, लेकिन हमारे पास ऑरेंज कलर नहीं है तो किन कलर्स के कॉम्बिनेशन से ऑरेंज कलर बनता है, रेड एंड येलो, राइट।
तो यहाँ पर भी मिथाइल ऑरेंज विच इज येलो इन कलर टर्न्स रेड when put in a acidic solution and it will convert into yellow if it is put in a basic solution, right? तो ये एक छोटा सा टेबल है, इसको अगर हम याद कर लें तो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कुछ बच्चों के पास बीट रूट भी आता है, राइट? बीट रूट भी रेड एंड येलो कलर का इंडिकेशन शो करता है, लेकिन बीट रूट एक बहुत ही वीक इंडिकेटर है। कई बार वो प्रिसाइज कलर्स नहीं देता, तो इसलिए उसको मेन लिस्ट में हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? अदरवाइज इसके अलावा हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, वो हमने बताया एसिड में उनकी स्मेल या तो सेम रहेगी या इंटेंसिफाई हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा शार्प हो जाएगी, ठीक है? बेस में या तो वो ऑर्डरलेस हो जाएंगे या फिर उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, राइट? तो ये था हमारा टॉपिक इंडिकेटर्स।